नासा का आज तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है, उसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2021 को। एंड जुलाई 12, 2022 को पहली इमेज जो कि इस स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया था पब्लिकली रिलीज़ की जाती है। और इस इमेज की क्वालिटी एंड डिटेलिंग हमारे सोच से भी बेहतर निकलती है। तब से लेकर आज तक अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो चुके हैं और इन 1 सालों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने काफ़ी सारी स्पेस की फ़ोटोग्राफ्स खींच डाली है, जिससे कि हमें अर्ली यूनिवर्स का पता चला है और स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं एंड उनकी डेथ कैसे होती है, गैलेक्सीज़ का कोलिजन्स कैसे होता है और एक्सोप्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर कैसी होती है। ये सब हमें इस स्पेस टेलीस्कोप के बदौलत पता चला है। इस स्पेस टेलीस्कोप की सबसे लेटेस्ट एंड फैसिनेटिंग डिस्कवरीज अगर कोई हो सकती है तो वो है 390 लाइट ईयर्स दूर मौजूद इस स्टेलर नर्सरी के इमेजेस, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 50 स्टार्स की बर्थ एक साथ हो रही है। ये हमारे गैलेक्सी में हमारे प्लैनेट से सबसे करीबी लोकेशन है जहाँ पर ऐसे बेबी स्टार्स फॉर्म होते हैं। इन इमेजेस से हम फिलहाल ये सीख सकते हैं कि हमारी खुद की सोलर सिस्टम की जो स्टार है, हमारी सन, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पहले नासा ने 1990 में हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिसने आज तक करीबन लाखों गैलेक्सीज की इमेजेस कैप्चर की है। लेकिन हबल टेलीस्कोप सिर्फ जो विजिबल लाइट की रेंज है और अल्ट्रावायलेट लाइट की रेंज, ये दोनों ही, लेकिन ये वेब टेलीस्कोप की खास बात है कि ये इंफ्रारेड लाइट रेंज भी कैप्चर कर सकता है और इसकी जो लाइट कैप्चर करने की प्राइमरी मिरर है वो हबल से काफ़ी बड़ी है। इसीलिए हमें इस जेम्स वेब टेलीस्कोप से हबल के कंपैरेटिवली बहुत ही शार्पर, डिटेलिंग एंड क्लियरर इमेजेस हमारी यूनिवर्स की मिलती है। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बाद नासा ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है नेक्स्ट स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने का, जिसका कि नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। इसे प्लान किया गया है 2027 तक लॉन्च करने का एंड ये अब तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप होने वाला है, जो कि हबल और जेम्स वेब के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने में सक्षम होगा। इस स्पेस टेलीस्कोप को ऐसे डेवलप किया जाएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाइड एंगल की रेंजेस जो है वो फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सके और ऐसा कहा जा रहा है कि बस एक ही सिंगल शॉट में ये फुल गैलेक्सी की एक पूरी पिक्चर ले सकेगा। इस नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं जेम्स वेब की खास डिस्कवरीज के बारे में। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया पिक्चर में हम एक प्लैनेटरी नेबुला को देख रहे हैं। बेसिकली कोई भी स्टार जब अपने एंड लाइफ में होता है तो वो अपने चारों ओर इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करता है एंड फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके डेथ के पहले जो लाइट वो रिंग के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है उसे ही प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। एंड ऐसे इमेजेस ने हमें बहुत ही हेल्प किया है प्लैनेटरी नेबुला को अच्छे से स्टडी करने में। इस प्लैनेटरी नेबुला के बाद ये स्टार जो है ये कोलैप्स कर जाएगा और एक वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ ये वाइट ड्वार्फ भी गायब हो जाएगा। और जो मैसिव स्टार्स होती है, जो कि हमारे सन के मुकाबले 20 to 30 टाइम्स ज़्यादा जिनकी मास होती है, वो अपने अंतिम दिनों में एक बड़ी सी सुपरनोवा क्रिएट करती है और इतनी रोशनी फैलाती है कि ये हमारे यूनिवर्स में दूर दूर तक दिखाई देती है और एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट करती है। इस इमेज में आप डस्ट क्लाउड्स देख सकते हैं। ये डस्ट क्लाउड्स वुल्फ रेट नाम के स्टार ने अपने सुपरनोवा के टाइम क्रिएट की थी। ऐसे ही कुछ डस्ट क्लाउड्स हमें बाकी स्टार्स के केस में भी देखने को मिलती है जब उनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है और वो डाई आउट होने लगते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात ये है कि ये सुपरनोवा के बाद जो गैस क्लाउड्स बच जाती है उनमें जो एलिमेंट्स पाई जाती है वो है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयरन। एंड गेस व्हाट, सेम एलिमेंट्स से हमारी बॉडीज भी बनी है। इसीलिए तो कार्ल सेगन कहा करते थे कि हम सभी स्टार्स से ही बने हुए हैं। और फिर हमारी सोलर सिस्टम के बाहर भी बहुत सी स्टार्स हैं जिनके भी ऑर्बिट में हमारे सन के जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। इन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। इस जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहुत सारी एक्सोप्लैनेट्स की भी पिक्चर्स क्लिक की है, जैसे कि यहाँ पर आप एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर देख सकते हैं एक एक्सोप्लैनेट की, जिसका नाम है HIP
65426b और इसका जो स्टार है उसका नाम है HIP 65426। ऐसे ही कोई एक्सोप्लैनेट जब अपने स्टार के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो दोनों लाइट जो डायरेक्टली उस स्टार से आती है उसे कलेक्ट करता है एंड जो उस स्टार से आने के बाद प्लैनेट से होकर आती है उसका भी डेटा कलेक्ट करता है एंड दोनों को कंपेयर करके उस एक्सोप्लैनेट की एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन को स्टडी किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है लाइट फिल्टरिंग टेक्निक। इस एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन के डेटा से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस एक्सोप्लैनेट में कैसी एटमॉस्फेयर है, क्या वो हमारे लिए हैबिटेबल है, अगर हाँ तो हमारे जैसे स्पीशीज का वहाँ रहना भी पॉसिबल हो सकता है। ये सबसे पहली डेटा एक एक्सोप्लैनेट की ये शो करती है कि उस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत है और जेम्स वेब टेलीस्कोप के डिफरेंट ऑब्जर्वेटरी मोड्स से हम उसके डिफरेंट एलिमेंट्स भी देख सकते हैं। जैसे इस एक्सोप्लैनेट की कॉम्पोजिशन में हम साफ साफ देख सकते हैं कि सोडियम, वाटर, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। अभी तक हमने करीबन 5000 एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी कर ली है एंड रिसर्च अभी भी चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सब्सक्राइब्ड ऐसे ही क्यूरियोसिटी से भरे हुए वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए।